हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं पर्वत, पठार और मैदान के बीच में अंतर क्या है। बहुत सारे लोगों को इसमें समस्या होती है, तो क्यों ना इसको जान लिया जाए ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहली बात जो देखना है, सबसे पहली बात हमको देखना है पर्वत क्या होता है। देखो, अगर पर्वत की बात करोगे तो पर्वत पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ भू आकृति है। भू आकृति का मतलब क्या होता है? भू आकृति का मतलब होता है भूमि पर अलग अलग प्रकार की आकृति होता है। देखो, भूमि जो है कहीं एक जगह नहीं होता है, अलग अलग जो प्रारूप होता है भूमि का, कहीं पर थोड़ा ऊंचा होगा, कहीं पर नीचा होगा, तो इसको हम लोग भू आकृति बोलते हैं। तो पर्वत भी एक प्रकार का भू आकृति है। पर्वत का शीर्ष देखो छोटा होता है। शीर्ष छोटा होने का क्या मतलब है? शीर्ष छोटा होने का मतलब, अगर पर्वत को गौर से देखेंगे ना तो पर्वत हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पर्वत को देखो, गौर से देखोगे तो पर्वत नीचे में तो एकदम चौड़ा होगा, ऊपर में जाके इसका शीर्ष जो है, ये वाला पार्ट जो है ये छोटा हो जाएगा। और यह समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होता है। यानी कि इसकी ऊंचाई जब भी होगी पर्वत तभी बोलेंगे जब इसकी ऊंचाई मोर देन 600 मीटर यानी 600 मीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, पहली बात क्या निकल के आया कि इसका जो शीर्ष है वो क्या होगा, शंक्वाकार होगा या त्रिभुजाकार होगा। नीचे आधार बड़ा होगा, शीर्ष जो है वो पतला होगा। दूसरी बात जो निकल के आ रहा है इसका क्या है, इसका चौड़ाई, ये जो पर्वत है ना, पर्वत है तो इसकी चौड़ाई नीचे ज़्यादा होगी, ऊपर ज़्यादा होगी, 600 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई होगी, है ना। अब यहाँ देखो, पर्वत कितने भाग पर है? 26% भाग पर फैला हुआ है। यानी पूरी पृथ्वी पर देखेंगे तो 26% भाग पर पर्वत है, जहाँ पर 1% ही लोग रहते हैं। अब पर्वतों पर लोग बहुत कम रहते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं ना, वहाँ पर ना ही ज़्यादा खेती होता है, ना ही ज़्यादा जो है ईजिली व्यक्ति आ जा सकता है, यानी परिवहन की सुविधा उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है, जिसके कारण पर्वतों पर लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। एक झलक ज़रा देख लो पर्वत के, देखो पर्वत पर देख लो, ये कोई भी पर्वत है, ये भी पर्वत है। समझ में आ गया पर्वत? चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़ी क्या होता है? तो छोटा सा पर्वत जो होता है ना वो पहाड़ी कहलाता है, हम ये बोल सकते हैं। छोटा सा पर्वत पहाड़ी कहलाता है। बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, सिर्फ ऊंचाई का अंतर होता है और एरिया का अंतर होता है। मतलब जो पहाड़ी होगा वो एक बड़े से एरिया में, बड़े से क्षेत्र में फैला होगा। पर्वत एक छोटे से क्षेत्र, पहाड़ी जो है वो छोटे से क्षेत्र में होगा। पहाड़ी छोटे क्षेत्र में होगा। उसके बाद पर्वत जो है उसकी ऊंचाई अधिक होगी, पहाड़ी की ऊंचाई लेस देन 300 मीटर से भी कम होती है। कितना? 300 मीटर से भी कम होती है, तो इसको हम लोग पहाड़ी बोलते हैं। पहाड़ी का निर्माण कैसे होता है? पहाड़ी का निर्माण होता है हिमनद, यानी कि जब बर्फ़ का बहुत तेज़ बहाव होता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ बहकर आते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, ये। और दूसरी बात है, कई बार जब बड़ी सी पहाड़ी टूटती है तो उससे भी बड़े से पर्वत टूटता है तो उससे भी पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। आगे क्या देखना है और जरा बात कर लेते हैं। आगे देखना है, ये एक बात समझ लो, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी ओक्लाहोमा में कैवनल हिल है जो 2000 मीटर ऊंची है। याद रखना है। पठार किसको कहते हैं? देखो, अभी तक हमने पढ़ा है पहाड़ी और पर्वत, वो दोनों तो लगभग सेम चीज़ ही है। पठार क्या होता है? पठार बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ठीक है, पठार कम ऊंचा होता है। दूसरी बात है, इसका जो पर्वत का देखे थे तो क्या होता था, शंक्वाकार होता था। पर्वत का जो शीर्ष है यानी ऊपर वाला भाग ऐसा होता था, नीचे का आधार ऐसा होता था, ऊपर में ऐसा होता था। लेकिन देखो यहाँ पर पठार को चित्र में देखो, ऐसा कैसा है? जो पठार का जो शीर्ष होता है वो टेबल की भांति एकदम समतल है, बिल्कुल प्लेन है। देखो ये पठार का प्लेन है कि नहीं है? बिल्कुल प्लेन है ये वाला भाग, ठीक है। पठार को उच्च मैदान या टेबलैंड भी कहा जाता है। पठार कुल सतह क्षेत्रफल का 33% पर, यानी कि कुल भूमि के 33% भाग पर पठार है। समुद्र तल से पठार की ऊंचाई 600 मीटर तक हो सकती है, लेकिन अधिकतर पठार जो है इतना ऊंचा नहीं होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में विश्व के 9% जनसंख्या निवास करती है। कारण भी है पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने की, क्योंकि यहाँ पर खेती हो जाता है, लोगों को आने जाने की सुविधा होता है। ज़्यादा दूर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, जाने आने में दिक्कत होता है, खेती नहीं होता है। यहाँ पर दोनों काम हो जाता है, जिससे लोग यहाँ पर रह लेते हैं। अब मैदान किसे कहते हैं? देखो, मैदान एक सपाट क्षेत्र है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो है, मैदान की ऊंचाई जो है वो 200 मीटर तक की हो सकती है। कितना? 200 मीटर क्षेत्र की। यानी कि हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर खेती करते हैं, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगती है, जहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, जहाँ पर सड़कें हैं, अधिकतर क्षेत्रों में उसको हम लोग मैदान बोलेंगे। मैदानी क्षेत्रों में कितना है? 41% भाग जो है पूर्ण पृथ्वी का मैदानी क्षेत्र है, ठीक है।
और मैदानी क्षेत्रों को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सभ्यता का पालना? क्योंकि सभ्यता तो है, यहीं से तो पलता है, यानी यहीं तो बसता है सभ्यता। जितनी भी सभ्यताएं हुए हैं वो मैदानी क्षेत्रों में ही बसे हैं। विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ पर रहता है? मैदानी क्षेत्रों में रहता है। साथ ही साथ कुल वस्तु के उत्पादन का 85% उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है? मैदानी क्षेत्रों में ही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पर्वत क्या है, पठार क्या है, पहाड़ क्या है, मैदान क्या है। आशा है जो भी कन्फ्यूजन है खत्म हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।